दोस्तों ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, ये कानपुर का है। एक स्कूल टीचर होते हैं, दो बेटा होता है और एक बीवी होती है। चारों खुशी खुशी एक घर में रह रहे होते हैं। बीवी एक दिन कहती है, जो आप मुझे कोठी गिफ्ट करो, कोठी बनवाओ और वो मुझे गिफ्ट करो। मास्टर साहब भी बहुत प्यार कर रहे होते हैं अपनी बीवी से, कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कोठी गिफ्ट करते हैं। फिर प्लान बनाया गया कैसे कहाँ पे बनेगा। तो बीबी और उनमें बात हुई, जो जिस घर में रह रहे हैं उसको फ्लैट बना के किराए पे लगा देंगे और कोठी बनाएंगे, उसी कोठी में रहेंगे। मास्टर साहब भी तैयार हो जाते हैं। एक्चुअली आपको बताऊं, मास्टर साहब बहुत अमीर घर के होते हैं। उनको जो पिताजी ने बांट के दिया था, पिता तीन भाई थे, तीनों भाइयों को पिताजी ने अपने जिंदगी में ही प्रॉपर्टी को बांट दिया था, जिसमें से 40 से 50 करोड़ रुपए एक भाई को मिला था। तो जो राजेश मास्टर साहब थे, उनके हिस्से में भी 40 से 50 करोड़ रुपए आया, और ये सरकारी स्कूल में टीचर थे। दूसरा इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। तो दोस्तों पैसों की कोई कमी थी नहीं, जमीन भी बहुत सारे थे। तो एक कानपुर में इनका प्लॉट खाली था जो करोड़ों का था। उसी प्लॉट पे इनकी घरवाली कह रही थी, जो कोठी बनाइए और मुझे गिफ्ट करिए। फिर प्लान बन गया। तो फिर सारी प्लान बनने के बाद एक राजमिस्त्री हायर किया गया। राजमिस्त्री भी बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छा, उसको फ्लैट फ्लैट बनाने का एक्सपीरियंस था। यहाँ पे नक्शा वक्शा पास हुआ, सारा कुछ हुआ, सारे प्लान बन गए। मास्टर साहब का ये प्लान था, जो 2 साल बाद जो बर्थडे आएगा उसकी बीबी को उस दिन घरवास करेंगे वो, और उस दिन बीबी को गिफ्ट कर देंगे कोठी। दोस्तों कोठी बनना शुरू हो गया। शैलेंद्र नाम का राजमिस्त्री, उसको उस कोठी का ठेका दिया गया बनाने का। पैसे दिए गए, एडवांस दिए गए, सारे काम चलते रहे। फिर शैलेंद्र का नंबर लिया गया, अपना नंबर दिया गया। शैलेंद्र भी 40-42 साल का था, और मास्टर साहब भी 40 साल की, और उनकी बीबी पिंकी 38 साल की। दोस्तों तो मास्टर साहब कहते हैं शैलेंद्र को, जो भाई मैं बिजी रहता हूँ, तुम्हें जो भी कमी बेसी जरूरत पड़े, मेरे बीबी को पिंकी को फोन करना और तुम्हें वो सारे कुछ उपलब्ध करवा देगी। ऐसा ही होता रहता है, जब किसी चीज की जरूरत होती है शैलेंद्र को, राजमिस्त्री को, वो पिंकी को कॉल करता है और उसे असुविधा नहीं होती है, उसे सारे कुछ मिल जाता है। धीरे धीरे दोनों आने जाने लगते हैं, आते जाते घर आना जाना भी होता है, फिर चाय पूछना भी होता है, चाय पीना होता है, सारे कुछ चलता रहता है। ठीक ठाक से घर बनता भी रहता है। आधा तक घर बन गया था, लिंटर तक चला गया था, कोठी जो है आधा तक चला गया था। उसके बाद जो है शैलेंद्र का आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, पिंकी से बातचीत ज्यादा ही बढ़ गई थी। तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी नोटिस करते हैं, जो भाई किसी भी टाइम ये आ जाता है, जब काम का टाइम नहीं होता है तब भी आ जाता है, फोन भी ज्यादा हो रही है। ये चीज राजेश जो थे वो भी नोटिस कर रहे थे, जो बातें भी ज्यादा हो रही है। तो फिर अच्छा, इनके जो राजेश मास्टर साहब के दो भाई थे, वो भी वहीं रह रहे थे, और रहते रहते उनको भी भाई की सारी खबर थी, क्योंकि भाइयों में बहुत प्यार था, संबंध अच्छा था। तो मास्टर साहब के भाइयों को भी ये पता लग गया था, जो इस तरीके की है, भाई भाभी का जो है वो राजमिस्त्री के साथ चक्कर चल रहा है। तो दोस्तों फिर राजेश समझाते हैं अपनी बीवी को, और उसके बाद भी अगर वो नहीं मानती है पिंकी, और शैलेंद्र का आना जाना रहता है, दोनों फिसल जाते हैं, दोनों अवैध संबंध में एक हो जाते हैं। हवस दोनों को के सर पे इतना सवार होता है, जो पिंकी एक बार नहीं सोचती, जो पति मुझे मेरे लिए कोठी बनवा रहा है, उसको ही, उससे मैं कैसे बेईमानी करूं, रिश्ते में कैसे धोखा दूं। दोस्तों ये सारी बातें चलती रहती है। फिर उसके बाद जब ज्यादा हो जाता है, तो राजेश उस राजमिस्त्री को मना कर देते हैं, जो अब हमें घर नहीं बनाना है, कोविड का टाइम है, अभी पैसों की कमी है, जब हम घर बनवाएंगे तो तुम्हें पूछ लेंगे। अब हिसाब कर देते हैं, जो भी पैसा निकलता है वो उसको दे देते हैं, काम बराबर हो जाता है। राजेश अपने घर, शैलेंद्र अपने घर, पिंकी अपने घर। लेकिन यहाँ पे पिंकी को ऐसा लगता है, जो एक पल भी वो शैलेंद्र के बिना नहीं रह पाएगी, क्योंकि अब हिसाब हो गया है, शैलेंद्र आ नहीं पाएगा मिलने, अय्यासी हो नहीं पाएगी, अवैध संबंध बन नहीं पाएगा। तो पिंकी और राजेश दोनों परेशान रहते हैं, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वीडियो
कॉल और अश्लील चैट से काम चलता है दोस्तों। फिर उसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं, दोनों का एक ही मकसद था, किसी भी सूरत में मिलना। और फिर दोनों की सहमति हो जाती है, जो क्यों नहीं राजेश को ही रास्ते से हटा दिया जाए दोस्तों। इधर राजेश की बीवी और उधर राज मिस्त्री दोनों प्लान बनाते हैं और एक किलर को हायर करते हैं। 4 लाख रुपए शैलेंद्र पिंकी से मांगता है और पिंकी के पास पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि राजेश अपने बीबी से प्यार करता था और पैसों की कमी तो थी नहीं। जब उसके लिए कोठी बनवा सकता है तो क्या 4 लाख रुपए है। फटाफट पिंकी ने 4 लाख रुपए निकाले, राज मिस्त्री शैलेंद्र को दिया, शैलेंद्र जाके किलर को दिया। किलर ने बताया था 15 दिन के अंदर उड़ा दूंगा, लेकिन 15 दिन बीत गए, राजेश का कुछ नहीं हुआ। उधर किलर का भी फोन ऑफ रहता था। तो ये जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, थाने में भी नहीं जा सकते क्योंकि ये दोनों खुद अंदर हो जाएंगे राजेश को आउट करने के बदले। तो दोस्तों फिर ये लोग शांत हो जाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें। तो शैलेंद्र एक दिन कहता है, पिंकी मैं तुम्हें जहर ला के देता हूँ और खाने में जहर मिला के इसको खिला देना। पिंकी वही करती है, खाने में जहर मिलाती है, राजेश को खिला देती है। लेकिन राजेश का एक आदत था, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने का, सुबह सुबह वर्कआउट करने का, और साथ में अपने बच्चों को भी लेके जाता था। पिंकी तो नहीं जाती थी, लेकिन 2 बेटे थे इनके, ये दोनों बेटे साथ जाते थे। 8 साल और 12 साल का बेटा था, दोनों साथ जाता था दोस्तों। तो वर्कआउट करते थे, इनकी तबीयत बिगड़ी, जहर जो मिला के खिलाई थी, हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इसके भाई भी आ जाते हैं, राजेश के भाई भी आ जाते हैं। तबीयत फिर ठीक हो जाती है, डॉक्टर को ये पता नहीं लग पाता जो जहर है या क्या है, लेकिन जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाता है। 3-4 दिन के बाद राजेश मास्टर साहब अपने घर आ जाते हैं, फिर रहने लग जाते हैं। अब ये दोनों और परेशान, जो 2-2 बार ये बच गया, क्या करें। फिर बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं, जो एक कार खरीदते हैं और हाईवे पे ये मॉर्निंग वॉक करने जाता ही है, कानपुर हाईवे पे, वहीं उड़ा देंगे और ये रोड एक्सीडेंट का मामला बन के रह जाएगा। राजेश खत्म हो जाएगा, फिर हम दोनों राजेश के संपत्ति पे, राजेश के घर में ही रंगरलिया मनाएंगे दोस्तों। फिर ये लोग एक इको कार खरीदते हैं 2.5 लाख रुपए में। पिंकी 2.5 लाख रुपए देती है इस भिखमंगे शैलेंद्र को, और फिर ये 2.5 लाख से इको कार खरीदता है। कार खरीदने के बाद सारा प्लान बन जाता है। फिर ये सोचते हैं, अगर मान के चलो राजेश को ठोकने के बाद अगर ये इको कार खराब हो जाती है तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। तो फिर इसके लिए एक वैगनार कार भी खरीदी जाती है बैकअप प्लान के लिए। फिर वैगनार, फिर इसके लिए 2 ड्राइवर भी हायर किए जाते हैं दोस्तों। तो ये पिंकी कहती है, नहीं राजेश, मेरा पति 2 बार बच गया, मैं ये इसको तरफ तरफ के मरते हुए देखना चाहती हूँ और मैं भी कार में बैठूंगी। फिर एक दिन प्लान बना, और ये प्लान बना जो सारे दिन लोग ज्यादा सुबह सुबह आ जाते हैं और भीड़ भाड़ हो जाता है, तो उसमें उड़ाना हम बच नहीं पाएंगे। तो सैटरडे का दिन चुना जाता है, क्योंकि वीक ऑफ हो जाता है, लोग कम घर से निकलते हैं, आराम करना पसंद करते हैं। और लेकिन राजेश का तो आदत था, वो निकलता है, अपने बेटे को उठाता है, बेटा भी तैयार हो जाता है, छोटा वाला नहीं उठ पाता, बड़ा वाला उठ जाता है। लेकिन पिंकी कहती रहती है, बच्चों को मत ले जाओ, और आज ये थके हुए हैं, थोड़ा संडे है तो आराम भी कर लेंगे, सोने दो। लेकिन बड़ा बेटा फिर भी तैयार हो जाता है, बाथरूम से आता है, ब्रश करने बाथरूम जाता है, बोलता है पापा बस मैं आ ही रहा हूँ। तब तक ये क्या करती है, राजेश निकल जाता है आगे, और ये बेटा जो वॉशरूम के अंदर जाता है, पिंकी उसे बंद कर देती है। और बंद करने के बाद जब राजेश आगे चला जाता है तो खोलती है, ये आता है, फिर इसको बोलती है जो जाओ छत पे स्केटिंग करो। तो ये लड़का चला जाता है अपना छत पे ही बैडमिंटन, क्योंकि पापा चले गए हैं। अब इतना किसको पता है जो माँ क्या रंगरलिया के चक्कर में क्या कर देगी। उसके बाद शैलेंद्र को फोन करती है पिंकी, जो राजेश हाईवे पे मॉर्निंग वॉक कर रहा है, पहुंचो। और जैसे ही क्या कहते हैं, जो शैलेंद्र आता है, पिंकी को उठाता है, इक्को में पिंकी बैठती है पीछे वाले सीट पे, दोनों हाथ में हाथ डाल के सीट और ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर बैठता है और चल देते हैं आगे। राजेश बहुत तेजी में मॉर्निंग वॉक कर रहा है और पीछे से बीबी उसका मौत बन के इको कार से पे सवार होके आ रही है, और ड्राइवर को बोलती है पिंकी जो स्पीड बढ़ाओ और उड़ा दो। ड्राइवर स्पीड बढ़ाता है और राजेश को उड़ा देता है। राजेश हाईवे पे गिरता है, सर में चोट लगी होती है, तड़प रहा होता है, और जो ड्राइवर है उसका भी मन विचलित होता है, इको कार बंद हो जाती है। लेकिन ये बहुत शातिर थे, इनके पास बैकअप प्लान था, पीछे से वैगनर कार आती है, उसमें ये तीनों सवार होते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन कितना भी शनिवार था, कुछ लोग निकल गए थे घर से हाईवे पे घूमने के लिए, जो मॉर्निंग वॉक करने के आदी थे, वो निकल गए थे रोड पे। एक आदमी ने देखा
जो राजेश को मार दिया। भाई डेली टहलते हो तो जान पहचान हो ही जाती है। राजेश को उड़ा दिया और फिर 3 लोग, एक लेडीज और एक ड्राइवर और एक बंदा और, तीनों दूसरे गाड़ी में बग गए। वो गाड़ी तुरंत आ गई थी। इसका मतलब क्या था, फिर पुलिस वाले आते हैं, पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस वाले आते हैं थाने में, सारा कुछ रपट लिखाया जाता है, रोड एक्सीडेंट का मामला लिखाया जाता है। लेकिन राजेश के दोनों भाई तुरंत पहुंच जाते हैं और वो आके कहते हैं ये रोड एक्सीडेंट नहीं, मेरे भाई का मर्डर हुआ है। और थानेदार को सारी बात बताते हैं अपने भाभी के बारे में, जो मेरी भाभी का राजमिस्त्री के साथ संबंध है और ऐसा ऐसा मामला है, दोनों का मोबाइल नंबर ये है, पहले भी वो कई बार मारने की कोशिश कर चुकी थी। तो ये सारी बात बताते हैं। तो पुलिस वाले, भाई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, वो एक व्यापारी था, बिल्डर था, एक सरकारी टीचर था। फिर मर्डर का केस लिखाया जाता है, सारी तफ्तीश होती है दोस्तों, और सारे रडार, मोबाइल, सारे साक्ष्य, सारे प्रूफ यही चीख के कह रहे थे, जो शैलेंद्र के साथ मिलके, एक राजमिस्त्री के साथ मिलके वो बीबी अपने ही पति का कत्ल करवा देती है। जो पति उसके लिए, उसको गिफ्ट देने के लिए कोठी बनवा रहा था, उसी पति को अपने रास्ते से हटवा देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद यही लगता है, मैं जो भी ये काम करने वाले हैं, ये कांड करने वाले हैं, सबको कहता हूं दोस्तों, आप बचोगे नहीं, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है। हमारा कानून कितना भी अंधा है, लेकिन कानून अंधा है, लेकिन उसके हाथ और पैर बहुत लंबे हैं। दोस्तों, आप बचोगे नहीं, फंस जाओगे। देखो, राजेश के जो बच्चे हैं उसकी क्या गलती है, उसके सर से खुद उसकी माँ ने उसके बाप का साया हटवा दिया और खुद जेल चली गई। अब पिंकी को न राजेश का संपत्ति मिलेगा, न शैलेंद्र मिलेगा, शैलेंद्र भी जेल चला गया और उम्र कैद की सजा हो जाएगी। क्या करोगे निकल के? 40-42 साल की उम्र है, 20 साल के बाद निकलोगे, क्या कर लोगे? तो इसीलिए कोई, अगर आपको ज्यादा लगता है तो प्रेमी ऐसा ढूंढो जो साला मालदार हो। ये भिखमंगों के चक्कर में पति को हत्या करा के जेल चले जाते हो, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, संपत्ति बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक करना था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। दूसरी बात, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।